अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं जिनोवा आईवीएफ सेंटर में एज़ आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। रोज़ाना मैं यहाँ इनफर्टाइल कपल्स को डील करती हूँ। तो मैंने देखा है कि जब हम फीमेल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और देखते हैं कि उनकी एग्स का रिज़र्व कितना है या उनकी एग्स की क्वालिटी क्या है, या जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी कैसी बनती है, तो उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है फीमेल की एज। मैंने देखा है कि जो यंगर फीमेल्स हैं, उनमें ट्रीटमेंट्स के रिस्पॉन्स बेहतर आ रहे होते हैं, उनमें नंबर ऑफ एग्स बेहतर होते हैं, उनमें एग की क्वालिटी बेहतर होती है। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, एग्स की काउंट भी कम होती जाती है। हमें डोज़ेज़ ज़्यादा देनी पड़ती है, उसके बावजूद एग्स नहीं उतने प्रोड्यूस हो रहे होते उस एज में। अक्सर ख़वातीन जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाने आती हैं, तो मैंने देखा है कि उनकी एज 40 प्लस होती है, कि अब तक वो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा, इधर जा, उधर जा, देसी हकीमी इलाज कर, होम्योपैथिक इलाज कर, डॉक्टर बदल, ये सारा टाइम वेस्ट करके एट द एंड जब वो आती हैं, एक तो एज की वजह से उनका एग रिजर्व कम हो चुका होता है, अंडों की तादाद कम हो जाती है। दूसरा, इधर-उधर के इलाज करके उनके एग ज़ाया हो चुके होते हैं और एट द एंड वो थोड़े से बचे-खुचे एग्स के साथ हमारे पास आती हैं और उन एग्स की क्वालिटी भी एज के साथ खराब हो जाती है। अब जैसे-जैसे मेडिकल साइंस एडवांस करती जा रही है और फैसिलिटीज़ ये मौजूद हैं, तो और पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस भी आती जा रही है, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पे काम किया जाए। यानी ऐसी ख़वातीन जिनमें किसी वजह से अगर शादी डिले हो रही है, उनकी एज 35 साल या उससे ऊपर जा रही है, या अगर शादी हो भी गई है और वो अब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और अगला बच्चा लेट पैदा करना चाह रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, कोई अपने करियर में आगे एडवांसमेंट चाह रहे होते हैं, कोई कहीं और मूव करके फिर अपनी फैमिली प्लान करना चाह रहे होते हैं, तो ये सब करने में कहीं देर ना हो जाए, उनकी एज ना गुज़र जाए, कि अगर एज उनकी 35 साल से ज़्यादा हो रही है, उन्हें लगता है कि उसके बाद वो बच्चा प्लान करने लगे हैं, तो बजाय ये कि पुअर क्वालिटी के एग के साथ वो करें प्रेगनेंसी, तो बेहतर यही है कि वो अपने एग्स को फ्रीज़ करवा लें, यानी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करा लें यंगर एज में। यानी जब उनकी एज 30 साल से कम हो तो दैट इज़ आइडियल। अगर 30 से 35 साल के दरमियान हो तब भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ अ गुड चॉइस, क्योंकि उसके बाद एग की क्वालिटी 35 साल के बाद आपकी खराब होना शुरू हो जाती है। और खराब क्वालिटी ऑफ एग के साथ क्या होगा? या तो फिर आप जब प्लान करना शुरू करेंगे प्रेगनेंसी, तब प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी पुअर क्वालिटी ऑफ एग की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा ठीक नहीं बनेगा, मिसकैरेज में एंड अप हो जाएगा, फिर एक और स्ट्रेस। तो फिर उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट्स, तब तक ट्रीटमेंट करा के भी आप अपना रिजर्व खत्म कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में डिले हो रहा है, आपका अगर शादी हो भी गई है और प्रेगनेंसी प्लान करने में डिले हो रहा है, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी थोड़ी-सी एडवांस्ड एज में जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम अपने एग्स टाइमली आईवीएफ के थ्रू एग्स प्रिपेयर करवा के उनको फ्रीज़ करवा लें, ताकि आपके एग्स जब फ्रीज़ रहते हैं और उन यंगर एज के गुड क्वालिटी एग्स के साथ फिर बाद में प्रेगनेंसी की जाती है, तो वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में एंड अप होती है। और अगर आपकी एज एडवांस हो जाए, अगर आपका रिज़र्व ख़त्म हो जाए, तो मैंने देखा है बाज़ औक़ात पेशेंट्स काफ़ी लेट हमारे पास आते हैं, तो जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें, जितनी मर्ज़ी हम ट्रीटमेंट की एफ़र्ट्स कर लें, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो टाइमली ये डिसीज़न लीजिए, क्योंकि फीमेल की एज बहुत इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी के एतबार से।